नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम साहित्य विधान में। दोस्तों, पिछले कई हफ्ते से हम साहित्य की विधाओं को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उसके अनुसार अपनी रचना को और सुधारने और निखारने का कार्य भी कर रहे हैं। इस कार्य में हमारी मदद, हमारे मार्गदर्शन या हमें सिखाने के लिए जो महानुभाव, जो आदरणीय हमारे साथ यहाँ उपस्थित रहते हैं, चलिए मैं आप लोगों का परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय इन नारायण राय जी। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आप ही के कार्यक्रम में, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके बिना संभव नहीं था। तो आज कई हफ्ते हो गए हम लोगों को आपके साथ सीखते हुए, यहाँ चर्चा करते हुए। आज की कड़ी में हम किन विषयों पे क्या चर्चा करने वाले हैं, वो आप बताइए प्लीज। नमस्कार सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा हार्दिक अभिवादन है। पिछले एपिसोड 10वें एपिसोड तक हमने छंदों के बारे में विश्लेषण किया था, विवेचन किया था। इस बार उसी का क्रम जारी रखते हुए आगे जो छंद बचे हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे और मात्रिक छंद का आज अंतिम एपिसोड होना चाहिए। उसके बाद हम लोग वर्णिक छंद में प्रवेश करेंगे। तो आज कुल मिलाकर 70 छंद का विवेचन समाप्त होगा, उसके नाम की चर्चा करेंगे और अंत में जो हालात अभी है, जो स्थिति है, उस पर एक गजल आज ही बना है, उसका गायन होगा। इसके साथ समापन होगा। जी चलिए फिर दर्शकों, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए अपने डायरी और कलम के साथ में, क्योंकि आज हमें एक नई गजल भी सुनने को मिलेगी और आज मात्रिक छंद का शायद अंतिम एपिसोड भी है। आज मात्रिक छंद यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वार्णिक छंद की अगले एपिसोड से चर्चा करेंगे, जैसा कि सर ने बताया। तो बस जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए, लाइक कमेंट के साथ साथ इसको शेयर भी करिए ताकि ये आपके वॉल पे रहे, तो आपको ढूंढना ना पड़े कभी भी। जी सर। साहित्य विधान मंच की ओर से सभी काव्य प्रेमियों, मित्रों, विद्यार्थियों और इस मंच से जुड़े स्वजनों को मेरा यथायोग्य अभिवादन है। संचालिका आदरणीय स्मिता श्रीवास्तव जी को मेरा नमस्कार एवं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जो वर्तमान विषम परिस्थितियों में रहते हुए निस्वार्थ भाव से अनवरत हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। बिल्कुल। पिछले 10वें एपिसोड में हमने 27 मात्रिक छंद की चर्चा की थी। जिसमें तो फोन आ रहा है, लग रहा है, कट कर दीजिए। इसमें सरसी छंद था, हरि गीतिका, सार छंद, विधाता छंद, मरहटा छंद, चतुष्पदी, ताटंक, कोकोब छंद, लावनी छंद, कुल 9 छंदों की चर्चा की गई थी। अब उससे आगे हम लोग छंदों के बारे में विवेचन करेंगे। इसके पूर्व हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे नाथ, संसार बड़ा अशांत है, असह्य वेदना में मानवता पीड़ित है, त्रस्त है, भयाक्रांत है। इस भयावह स्थिति को शीघ्र शांत करो। ये प्रार्थना राधिका छंद में है। 4 चरण इसमें होते हैं, 2-2 पर तुकांत होता है। इसकी चर्चा पिछले एपिसोड में हो चुकी है। अंत में 2 गुरु होता है। उसी पर मैंने एक प्रार्थना बनाई है। तो ये कल बनी थी
उसको उस प्रार्थना के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पीड़ित यह मानव त्रस्त काल से हारा, मनुज का यही है मोल, हाय संहारा। पीड़ित यह मानव त्रस्त काल से हारा, मनुज का यही है मोल, हाय संहारा। त्रस्त और काल के बीच में यति होता है। त्रस्त त्रिकल है और काल भी त्रिकल है। इसी तरह यति के दोनों ओर त्रिकल रहते हैं और अंत में दो गुरु रहता है, मोल, हाय, काल, ज्ञात, नाथ, बंद, ऐसे। पीड़ित यह मानव त्रस्त काल से हारा, मनुज का यही है मोल, हाय संहारा। खाए किसको ये क्याल, ज्ञात हो कैसे, दया करो दीनानाथ, बंद हो जैसे। दया करो दीनानाथ, बंद हो जैसे। कर दो इसको अब दूर, विपद है आई, है व्याकुल सारे लोग, चोट है खाई। जैसे रह रह के बाढ़ सरित में आती, वैसे यही व्याधि नाथ मनुज को खाती। स्वामी यह रोके कौन, स्वामी रोके यह कौन, आस है तेरा। सारे छूटे निज काम, समय का फेरा। सारे छूटे निज काम, समय का फेरा। बचावो त्राता कृपाल, व्याधि रुक जाए। बचावो त्राता कृपाल, व्याधि रुक जाए। खो गए बहुत है ना, खो गए बहुत है ना, शांति अब छाए, शांति अब छाए। हे दाता, हे ईश्वर, वाकई बहुत बुरा समय है अब उबार लोगों में, यही आगे प्रार्थना है। सारी क्रियाएं चलती रहेगी, सृष्टि चलती रहेगी, चाहे गम हो या खुशी हो, कुछ रुकता वक्त नहीं है। गुजरता रहे। भले सही बात। कुछ तकलीफ हो, लेकिन सारे क्रियाकलाप चलते रहते हैं। तो आइए हम 30 मात्रिक छंद से आगे 31 मात्रिक छंद में प्रवेश करते हैं। 31 मात्रिक छंद आल छंद है, जो अश्वावतारी जाति का है। इस जाति के छंद प्रस्तार विधि से इतनी मात्रा यानी 31 मात्रा के छंद कितने बनाए जा सकते हैं, इसका अनुमान आप करेंगे 21,78,309 छंद बन सकते हैं। इन्हीं 31 मात्राओं को हेर फेर करके, अदल बदल करके, आगे पीछे करके कुल 21,78,309 छंद प्रस्तार विधि से बनाए जा सकते हैं। यह आल छंद जो है सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें यति यानी ठहराव 8, 8, 15 पर होता है, अथवा 16 और 15 पर यति होता है।
एक इसमें अनिवार्यता है, चरणांत गुरु और लघु होना चाहिए। चरणांत गुरु और लघु, जैसे हार, कार, इसी प्रकार होना चाहिए। 16 मात्रा और 15 मात्रा, इसके बीच में यति होती है। हम लोग जानते हैं कि 16 मात्रा की चौपाई होती है और एक मात्रा कम कर देते हैं तो चौपाई बनती है। अर्थात अगर चौपाई और चौपाई ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो इस आल छंद का निर्माण होता है। आल छंद हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं, चौपाई और चौपाई, यानी 16 मात्रा की चौपाई, और चौपाई में अंतिम मात्रा जो है, दोनों गुरु होता है चौपाई में, उसमें से एक मात्रा अगर कम कर देते हैं, यानी गुरु और लघु रख देते हैं, तो एक मात्रा कम होने से चौपाई हो जाती है। तो इस तरह से चौपाई और चौपाई दोनों मिलाकर हम लोग आल छंद का निर्माण कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, इसकी रचना हो सकती है। अब आल छंद में स्वरचित रचना मेरी है। ऐसा समय नहीं है आता जब हम न रहते होशियार। हम प्राय होशियार रहते हैं, ऐसा समय तो होता ही नहीं है। अगर सामने कोई गाड़ी आ रही है तो हम हट जाते हैं, बराबर होशियार रहते हैं। ऐसा समय नहीं है आता, शीर्षक होशियार है। ऐसा समय नहीं है आता जब हम न रहते होशियार। ऐसा 4 मात्रा, समय 3, नहीं 3, है 2 और आता 4। ऐसा 4, समय 3, नहीं 3, है 2 और आता 4, यानी 4 3 7 3 10, 2 12 और 4 16 मात्रा का। उसके बाद एक इसमें यति है, जब हम न रहते होशियार। जब 2 मात्रा, हम 2 मात्रा, 9 1 मात्रा, रहते 4 मात्रा, होशियार 6 मात्रा, तो 6 4 10, 1 1 11 और 4 15 मात्रा, यानी 16 और 15 मात्रा से बीच में यति रखकर जो रचना बनी है, और अंत में इसका गुरु और लघु है, तो इस प्रकार की रचना आल छंद है। अब इसका पाठ करते हैं। ऐसा समय नहीं है आता जब हम न रहते होशियार। फिर भी दुर्घटना हो जाती, हम हो जाते हैं लाचार। आल छंद है। सावधान रहना अच्छा है, अक्सर हम बचते हर बार। कभी कभी हो जाती गलती, हम पर पड़ती ऐसी मार। कभी कभी 3 3 मात्रा हो जाती, 2 और 4 मात्रा, गलती 4 मात्रा, तो 3 3 6 2 8 4 12 और 4 16 मात्रा। उसके बाद यति है, ठहराव है। हम पर पड़ती ऐसी मार, हम 2 पर 2 पड़ती 4, यानी 2 2 4 4 8, ऐसी 4, 8 4 12 और मार में 3 मात्रा, यानी 15 मात्रा। कभी कभी हो जाती गलती, हम पर पड़ती ऐसी मार। तो इस तरह 16 और 15 मात्रा से आल छंद का निर्माण करते हैं। आगे है, हमें सबक लेनी पड़ती है। हमें 3 मात्रा, सबक 3 मात्रा, लेनी 4 मात्रा और पड़ती 4 मात्रा, है 2 मात्रा, तो 3 3 6 4 10 4 14 और 2 16 मात्रा पर ठहराव।
सुनकर या पढ़कर अखबार, सुनकर 4 या 2, पढ़कर 4, अखबार 5, तो 4 2 6, 4 10 और 5 15 मात्रा। इस तरह ये बैठा हुआ है। अंत में अखबार है तो 2 और 1 यानी गुरु और लघु है। हमें सबक लेनी पड़ती है सुनकर या पढ़कर अखबार, जानबूझ कर खतरा लेना बड़ी मूर्खता होती यार। सदा रहो चौकस दुनिया में, कभी करो न काम बेकार, जो तुमको खतरे में डाले पड़े नहीं आफत की मार। उससे चौकस रहना पड़ता है। जो तुझको खतरे में डाले, जो 2 तुमको 4, खतरे 4 में 2 डाले 4, तो 2 4 6, 4 10, 2 12 और 4 16 मात्रा। 16 मात्रा के बाद यति है। और फिर पड़े नहीं आफत की मार, पड़े 3 नहीं 3, आफत 4 की 2 और मार 3, यानी 3 3 6 4 10, 2 12 और 3 15। तो इस तरह से 15 मात्रा इधर हो गया 16 और इधर 15। तो इस तरह आल छंद का निर्माण इसकी रचना की जाती है। अब हम लोग 31 के बाद 16 15 31 मात्रिक छंद के बाद 32 मात्रिक जो छंद का अंतिम चरण है वहां पहुंचते हैं। यह लाक्षणिक जाति का होता है। इसमें जितने भी छंद बनते हैं सब लाक्षणिक जाति के हैं। और मात्रा जितनी बढ़ते जाती है प्रस्तार विधि से छंद की रचना की संख्या भी उतनी होती जाती है। इसमें प्रस्तार विधि से 35,24,578 छंद बनते हैं। 35,24,578 छंद, इतने छंद इससे बनाए जा सकते हैं। उसमें से कुछ छंद जो प्रमुख हैं, त्रिभंगी छंद जैसे है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। यह मात्रिक छंद है, 32 मात्रा है, इसमें लाक्षणिक जाति है। 4 चरण इसमें होते हैं। 1 8 8 यानी 10 8 8 6 पर यति होता है। 4 बार ठहराव इसमें होता है। 2-2 चरण तुकांत हो सकते हैं। कहीं 3-3 पर यति भी होता है। इसमें एक विशेषता है कि इस छंद को बनाते हुए प्रारंभ में 2 चरण जो है 2-2 पर यानी 10 और 8, 10 मात्रा पर और 8 मात्रा पर जो यति होता है, वे यति के पहले वे तुकांत होते हैं, यानी आंतरिक तुकांत। पूरे चरण में प्रथम और द्वितीय चरण उसमें तुकांत तो अंत में होते ही हैं, लेकिन प्रथम और द्वितीय चरण के अंदर जो यति 2 यति होते हैं, क्रमशः पहला और दूसरा, फिर दूसरे में पहला और दूसरा, उसमें भी आंतरिक तुकांत होता है। इस प्रकार की रचना त्रिभंगी छंद में तुलसीदास जी, केशवदास जी, ये सब जो पुराने कवि हैं उन लोगों ने इसकी बहुत सी रचनाएं की हैं। इसमें चरणांत में, चरण के अंत में एक गुरु आवश्यक होता है। फिर से इसे जान लें। इसमें कुल 32 मात्राएं, त्रिभंगी छंद नाम, जाति लाक्षणिक, कुल मात्राएं 32, 10 8 8 6 पर यति। चरणांत में गुरु आवश्यक है। प्रत्येक चरण का अंत कभी भी जगन शेष में नहीं होता, यानी लघु गुरु,
लघु, इससे कभी नहीं होता। अंत होता है एक गुरु से। तो हम लोग इसमें उदाहरण से देखेंगे तो पता चलेगा। सभी उदाहरण स्वरचित हैं। कहीं अगर जरूरत पड़ेगी, अच्छे छंद मिलेंगे तो उसे आप लोगों को जरूर सुनाएंगे। अपनी स्वरचित रचना है, जय करुणा सागर सब गुण आगर, जय भयहारी भगवंता। जय करुणा सागर, जय 2 मात्रा, करुणा 4 मात्रा, सागर 4 मात्रा, यानी 4 4 8 2 10 मात्रा। 10 मात्रा पर यति हो गया। सब गुण आगर, सब गुण आगर, सब 2 मात्रा, गुण 2 मात्रा, आगर 4 मात्रा, यानी 2 2 4 और 4 8 मात्रा, 8 पर यति। और आंतरिक तुकांत 2 यति है, जय करुणा सागर सब गुण आगर। तो सागर और आगर, इसमें आंतरिक तुकांत हो गया। चरण समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन 2 यति पर, दोनों यति के बीच में आंतरिक तुकांत लग गया। जय करुणा सागर सब गुण आगर, जय भयहारी, रुकावट, जय भयहारी, जय भय मात्रा, हारी 4 मात्रा, यानी 8 मात्रा। तो इस प्रकार 8 पर फिर तुकांत। भगवंता 6 मात्रा, यानी वहां पर भी तुकांत है। तो 10 8 8 6, कुल मिलाकर के 10 8 18 8 26 और 6 32 मात्रा है। इस छंद को त्रिभंगी कहते हैं। 3 बार टूटा है, बीच में भंग हुआ है, इसलिए इसका नाम त्रिभंगी पड़ गया। जय 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 करुणा सागर 1 हो गया, सब गुण आगर 2, जय भयहारी भगवंता। तो 3 यति भीतर में है, 3 बार इसको कटिंग किया गया, इसलिए त्रिभंगी है इसका नाम। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, स्मरण में रख सकते हैं। जय करुणा सागर सब गुण आगर, जय भयहारी भगवंता। जय जय नट नागर सुख के सागर, नागर और सागर आंतरिक तुकांत। राम अवधपति श्रीकंता, नत सिर में करता दुख के हरता, अर्चन तेरा अनंता। तुम अलख जगा दो कृपा करा दो, विनती मेरी हनुमंता। हनुमान जी जो श्री रामचंद्र जी से विनती करके कहेंगे, वो हनुमान रामचंद्र जी को करना पड़ता है। इसलिए हनुमान जी से भी प्रार्थना करते हैं कि आप जो है थोड़ा सा पैरवी कर दीजिए, तो हमारा जो है काम उनकी कृपा मिल जाए। तुम अलख जगा दो कृपा करा दो, विनती मेरी हनुमंता। तुम अलख जगा दो, तुम 2 अलख 3, जगा 3 2 2, तो हो गया 2 3 5 3 8 8 2 10, 10 पर यति हो गया। कृपा करा दो 3 3 6 2 8, 8 पर यति। विनती मेरी 4 4 8 यति, हनुमंता 6। तो इस तरह से 10 8 18 8 26 और 6 32 मात्रा का ये त्रिभंगी छंद है। सब जानते हैं रामचरितमानस में ये अहिल्या साप उद्धार जो हुआ था, तो वहां एक छंद तुलसीदास जी का है, इसी त्रिभंगी छंद में है, सभी पढ़ते होंगे। जरा सा उसका भी हम लोग स्मरण करते हुए भगवान की महिमा का गुणगान भी हो जाए और इस छंद का भी हम लोग आनंद लें। मुनि साप
जो दीना अति भल किन्ना, परम अनुग्रह में माना। जय करुणा सागर सब गुण आगर, जय भयहारी भगवंता। मुनि साप जो दीना अति भल किन्ना, परम अनुग्रह में माना। देखऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, लोचन और मोचन आंतरिक दुकान। आंतरिक दुकान। देखऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। परम अनुग्रह में माना। अंत में गुरु है, माना जाना तुकांत है अंत में। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगो बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। अहल्या जी के द्वारा स्तुति की गई है भगवान की। तो ये बहुत अच्छा लय होता है इस त्रिभंगी छंद में, और पुराने प्राचीन कवियों ने इसकी रचना की है और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इसमें हैं। आइए इसके बाद हम लोग समान छंद या सनाई छंद, जो 32 मात्रा का छंद है, उसकी ओर चलते हैं। इसमें भी 4 चरण हैं, 2-2 तुकांत होता है, 32 मात्रा है और 16-16 प्रयति, और चरणांत 2 गुरु, या किसी में भगंड भी होता है, यानी गुरु लघु लघु। तो समान छंद में उदाहरण से हम लोग देखेंगे। 32 मात्रा का छंद इसी जाति का है जो त्रिभंगी का है। देखभाल कितनी भी कर लो, आखिर भाग्य की जीत होगी। देखभाल कितनी भी कर लो, देख 3 मात्रा, भाल 3 मात्रा, कितनी 4 मात्राएं, भी 2, कर 2, लो 2। तो 3 3 6 4 10, 2 12, 2 14 और 2 16 मात्रा। 16 मात्रा पर यति है। आखिर भाग्य की जीत होगी। आखिर 4 मात्रा, भाग्य 3 मात्रा, की 2 मात्रा, जीत 2 मात्रा, होगी 4 मात्रा। यानी 4 3 7, 2 9 और 3 12 और 4 16 मात्रा। 16-16 मात्रा पर यति है। देखभाल कितनी भी कर लो, आखिर भाग्य की जीत होगी। जो ईश्वर की इच्छा होगी, 16 मात्रा, उससे सभी में प्रीत होगी। जीत होगी, प्रीत होगी, तुकांत मिलता है। दोनों में 2 गुरु है, 2-2 गुरु तुकांत में है। सुबह शाम कितना भी जप लो, चित्त भाव से हो आराधन। आराधन, आराधन यानी भगन का उपयोग किया गया इसमें, चरणांत में भगन का। गुरु लघु लघु, मुंह में राम बगल में छुरा, इससे बिगड़े सारे साधन। मुंह में केवल राम लेते हैं और भीतर में जो है बगल में दूसरे को परेशान करने की नीयत है, तो इससे साधन नहीं होता है। मुंह में राम बगल में छुरा, इससे बिगड़े सारे साधन। बहुत बहुत धन्यवाद। चातक जी का कमेंट है, त्रिभंगी छंद का विशुद्ध प्रयोग और मुंह में राम बगल में छुरा, इससे बिगड़े सारे साधन। तो भगन का उपयोग करते हुए आंतरिक जो है इसमें तुकांत का प्रयोग किया गया। देखभाल कितनी भी कर लो, आखिर भाग्य की जीत होगी। जो ईश्वर की इच्छा होगी, उससे सभी में प्रीत होगी। सुबह शाम कितना भी जप लो,
चित्त भाव से हो आराधन, मुंह में राम बगल में छुरा, इससे बिगड़े सारे साधन। तो ये 32 मात्राएं इसमें भी हैं। इसमें विधि बदल गई, यानी यति का स्थान बदल दिया गया, मात्राएं इधर से उधर कर दी गई, तो छंद भी बदल गया। और इस तरह 36 लाख से ऊपर छंद बनते हैं बदल करके। तो ये समान छंद है, जिसका दूसरा नाम सनाई छंद भी कहते हैं इसको। 32 मात्रा का छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 2-2 पर तुकांत होता है, 16-16 पर यति है। चरणांत में 2 गुरु या गुरु लघु लघु ये होता है। गुरु लघु लघु का प्रयोग छंद शिक्षा में किया गया। प्रायः गुरु गुरु का प्रयोग होता है, लेकिन छंद शिक्षा में ये गुरु लघु लघु का भी प्रयोग किया गया है, जिसके अनुसार उदाहरण प्रस्तुत किया गया। आगे हम लोग तंत्री छंद, इसमें भी 32 मात्राएं हैं। इसमें यति यानी ठहराव जो है 8, 8, 6, 10 पर है। इसमें भी 32 मात्राएं हैं, लेकिन ठहराव यानी यति का स्थान बदल दिया गया। उसमें 10, 8, 8, 6 था, और इसमें 8, 8, 6, 10 है। परिवर्तन कर देने पर लय में परिवर्तन हो जाता है और छंद का नाम बदल जाता है। चरण के अंत में 2 गुरु इसमें होते हैं, 2-2 पर तुकांत होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार के छंद को हम लोग तंत्री छंद कहते हैं, जिसका प्रयोग केशवदास ने भी किया है। केशवदास का देखते हैं, बोलत कैसे रघुपति सुनिए, सो कहिए तन मन बनी आवे बनी आओ। बोलत कैसे 4, 4, 8, 8 पर यति हो गया। रघुपति सुनिए, रघुपति 4, सुनिए 4, तो 8 मात्रा। सो कहिए तन, सो कहिए 2 और 4, 6। तन मन बनी आओ, तन मन 2, 2, 4, बनी 2, आवो 4, तो 6 और 4 10 मात्रा। यानी 8 पर यति, 8 पर यति, 6 पर यति और 10 पर यति। 8, 8, 6 और 10, यानी 8, 8, 16, 6, 22 और 10 32, 32 मात्रा। और अंत में चरणांत में 2 गुरु, आओ पाओ। तो इस तरह केशवदास जी का जो है, बोलत जैसे रघुपति सुनिए, सो कहिए तन मन बनी आओ। चंदन हूं में अतितन घसिए, आगे उठे यह गुण सब लीजो। हृदय मारे नृपति संघारे, सो जस ले किन जुग जुग जीव। ये केशवदास का है। अब अपनी रचना जो है उसमें देखेंगे। गर्मी आई चले पसीना, चैन कहाँ तन लथपथ होता। गर्मी आई चले पसीना, चैन कहाँ तन लथपथ होता। सर्दी इससे अच्छी ही थी, रैन सदा सुख से था सोता। ये गर्मी के समय, इस समय जो मौसम है उसके अनुसार इसकी रचना की गई, कल की ही रचना है। गर्मी आई चले पसीना, हो गया आपके घर चैन कहाँ तन लथपथ होता। गर्मी आई 4 और 4 8 मात्रा है। चल मैं पढ़ूं? जी। गर्मी आई चले पसीना, चैन कहाँ तन लथपथ होता। गर्मी आई 4, 4, 8, चले पसीना 4, 4, 3 और 5 8, यानी 8, 8 पर यति है। चैन कहाँ 3, 3, 6 मात्रा। लथपथ
तन लथपथ होता। 2 2 4 2 6 और 4 10 मात्रा है, यानी 8 8 6 और 10 पर यति। सर्दी इससे अच्छी थी, रैन सदा सुख से था सोता, सुख से था जाता, रैन सदा सुख से था जाता। बिजली रूठी पंखा झेलो, बेचैनी है सोने न पाओ, वर्षा आओ ठंडा लाओ, दुख बीते कुछ चैन दिलाओ। और आज वर्षा आ गई, आज कोट पहना दिया। बिजली रूठी पंखा झेलो, बेचैनी है सोने न पाओ, वर्षा आओ ठंडा लाओ, दुख बीते कुछ चैन दिलाओ। वर्षा आओ, वर्षा 4 मात्रा, आओ 4 मात्रा, 8 8 पर यति है। ठंडा लाओ 4 4 8 मात्रा पर यति है। दुख बीते 2 और 4 6 मात्रा। कुछ चैन दिलाओ, कुछ में 2 मात्रा, चैन में 3 मात्रा, 5 और दिलाओ में 5 मात्रा, यानी 10। इस तरह से 8 8 और 10, यानी 8 8 16 और 6 22 और 10 32 मात्रा। 32 मात्रा का यह छंद तंत्री छंद है, जिसमें यति 8 8 6 10 पर है। चरणांत में 2 गुरु है सब में, जैसे होता, जाता, पाओ, लाओ। तो इस तरह से तंत्री छंद 32 मात्रा का ये समाप्त होता है। आगे हम लोग फिर 32 मात्रा का एक छंद देखते हैं, उसका नाम है पद्मावती छंद। इसमें 2 2 में तुकांत, 4 चरण इसमें भी होते हैं, लेकिन ठहराव जो है उसमें परिवर्तन हो गया। इसमें 10 8 और 14 पर यति है। 10 8 18 और 14 हो गया 32। केवल मात्रा का अंतर कर देने से छंद का लय बदल जाता है और छंद का नाम भी परिवर्तित कर देते हैं। इसमें अंत में 2 गुरु, 2 2 पर तुकांत, 4 चरण इसमें भी, 32 मात्राएं इसमें भी, जाति वही, लेकिन नाम पद्मावती छंद। अब इसमें केशव दास जी का देखते हैं उदाहरण। यद्यपि जग करता पालन हरता, परिपूर्ण वेदन गाये। 10 मात्रा, 8 मात्रा, 14 मात्रा। यद्यपि जग करता पालक हरता, परिपूर्ण वेदन गाये। अति तदपि कृपा करी, मानुष वपु धरी, थल पूछन हम सो आए। इसमें आंतरिक तुकांत भी है, 2 यति में, जैसे पहले भी था। आंतरिक तुकांत है, यद्यपि जग करता पालन हरता, करता और हरता, इसमें आंतरिक तुकांत है। अति तदपि कृपा करी, मानुष वपु धरी, करी धरी, ये आंतरिक तुकांत है। परिपूर्ण वेदन गाये, थल पूछन हम सो आए। गाये और आए, ये दोनों तुकांत है अंत में, और 2 गुरु है, गाये और आए। इस तरह से पद्मावती छंद में देखते हैं कि 32 मात्राएं हैं, 4 चरण हैं, 2 2 चरण में तुकांत हो सकते हैं, चारों चरण में भी दे सकते हैं, लेकिन 2 2 चरण में तुकांत भी होते हैं। अंत में 2 गुरु होता है, 10 8 14 पर यति होता है। यह छंद चौपाई का द्विगुण रूप है, एक तरह से ऐसा माना जाता है। तो आगे देखते हैं। सुन सुरवर नायक, राक्षस घायक, रक्षहु मुनि गण जस लीजय। शुभ गोदावरी तट बिखद पंचवट, पर्ण कुटी तह प्रभु की जय। ये हनुमान जी गाते हैं जब रामचंद्र जी से मिले हैं ऋषिमुख पर्वत पर, वहां पर, वहीं पर पंचवटी में नहीं, ये
इनका है। कोई ऋषि मुनि बोले हैं कि गोदावरी तट में पंचवटी में आप विश्राम कीजिए। मेरी रचना है। तुम हो जग भरता पालन करता, सुर मुनि नर किन्नर गाए, प्रभु सदा दया करे नर तन धर कर, रक्षा करने तुम आए। तुम हो जग भरता, तुम दो मात्रा, हो दो मात्रा, जग भरता दो और चार छह मात्रा, यानी दो दो चार दो छह और चार 10 मात्रा। तुम हो जग करता। उसके बाद यति है, बाद पालन करता। पालन में 4 मात्राएं, कर्ता में 4 मात्राएं, यानी 8 मात्राएं हैं। तो 8 के बाद फिर यति ठहराव है। सुर मुनि नर किन्नर गाए। सुर 2 मात्रा, मुनि 2 मात्रा, नर 2 मात्रा, किन्नर 4 मात्रा, गाए 4 मात्रा, यानी 2 2 4 2 6 और 4 10 और 4 14 मात्रा। तो इस तरह से 10, 8 और 14 पर यति है। कुल मिलाकर के 10 और 8 18 और 14 32 मात्राएं हैं। तुम हो जग भरता पालन करता, सुर मुनि नर किन्नर गाए, प्रभु सदा दया करे नर तन धर कर, रक्षा करने तुम आए। हे सब जग नायक कर धर सायक, कृपा तुम्हारी जब होती। नायक और सायक यानी प्रथम 2 यति में तुकांत आंतरिक तुकांत है, यानी आंतरिक तुकांत मिलते हैं। कृपा तुम्हारी जब होती, होती में 2 गुरु है। हे सब जग नायक कर धर सायक, कृपा तुम्हारी जब होती। तुम पर है आशा रहे क्या निराशा, चिंता पल में सब खोती। तुम पर है आशा, तुम 2 मात्रा, पर 2 मात्रा, है 2 मात्रा, आशा 4 मात्रा, यानी 2 2 4 2 6 और 4 10 मात्रा। उस पर अति। रहे क्या निराशा, रहे 3, क्या में 2, 3 2 5 और निराशा में 2, यानी 10 मात्रा। किसी किसी में अंतर होता है। तो रहे निराशा, उसके बाद हो गया ये 5 और 3 8, क्या नहीं है। रहे निराशा 3 और 5 8, यानी 10 और 8 पर यति। आशा और निराशा, तो इसमें आंतरिक तुकांत मिलता है। चिंता पल में खोती, खोती में 2 गुरु है। तो इस तरह देखते हैं कि 10 और 8 और 14 पर यति है। और इस तरह का जो छंद है 32 मात्रा का, वो पद्मावती छंद है। 4 चरण होते हैं, 2 2 तुकांत, अंत में 2 गुरु, 2 यति पर आंतरिक तुकांत, 10 8 और 14 पर यति। ये 32 मात्रा का अंतिम छंद है। और एक अंत में एक छंदवर है, ये राधे श्यामी, जिसको हम लोग मत्त सवैया कहते हैं। एक 32 मात्रा का और छंद है, 32 मात्रिक। इसमें 4 चरण है, 16-16 पर यति है। इसमें यति बदल गया, यति का स्थान बदल देने से छंद का भी नाम बदल जाता है और उसका लय भी बदल जाता है। इसको मत्त सवैया कहते हैं, 32 मात्रिक।
दो दो पर तुकांत इसमें भी होता है, 4 पर भी रख सकते हैं, लेकिन दो दो पर अवश्य चाहिए। इसमें चरणांत में 2 गुरु नहीं होकर के 1 गुरु होता है। इसके पूर्व में पादाकुलक कह के एक छंद बतलाया गया था 16 मात्रा का, ठीक उसका उल्टा है, ये उसका 2 गुना है 16-16 का। तो उदाहरण में देखते हैं हम लोग, हे परमात्मा हे कृपा निधि सब जीवों पर तू दया करो। हे परमात्मा हे कृपा निधि सब जीवों पर तू दया करो। हम विनती करते हैं प्रभु से इस दुर्दिन का अब अंत करो। सब दुखी पीड़ित हैं, सब दुखी पीड़ित हैं जग में, यह काल सी व्याधि दूर करो। हैं त्रस्त सभी घर भीतर भी, सबका भय स्वामी शीघ्र हरो। जो वर्तमान काल की परिस्थिति पर है उसी पर रचना मेरी है। अभी हे नया ही रचा परमात्मा गया हे है कृपा निधि, हे में 2 मात्रा, परमात्मा में 6 मात्रा, 8 मात्रा। हे कृपा निधि 2 मात्रा, कृपा में 3, निधि में 3, यानी 2 3 5 3 8, 8 8 16 मात्रा पर यति है। हे परमात्मा हे कृपा निधि सब जीवों पर तू दया करो। सब में 2 मात्रा, जीवों में 4 मात्रा, पर तू में 2 2 मात्रा, दया 3, करो 3। तो 2 4 6, 2 8, 2 10, 3 13 और 3 16 मात्रा। तो 16-16 मात्रा के बीच में यति है और 32 मात्रिक छंद हो गया, 16-16 में के बीच में यति है। इसमें अंत में गुरु होता, दया करो रू, यानी 1 गुरु हो गया। हरो, तो हे परमात्मा हे कृपा निधि सब जीवों पर तू दया करो। हम विनती करते हैं प्रभु से इस दुर्दिन का अब अंत करो। सब दुखी विसर्ग वाला, सब दुखी पीड़ित हैं जग में, यह काल सी व्याधि दूर करो। हैं त्रस्त सभी घर भीतर भी, हैं 2 मात्रा, त्रस्त 3, सभी 3, घर 2, भीतर 4, भी 2, 2 3 5 3 8 2 10 4 14 और 2 16 मात्रा पर यति है। सबका भय स्वामी शीघ्र हरो, सबका 4 2, भय 2, स्वामी 4, शीघ्र 3, हरो 3। तो 4 2 6 4 10 और 6 16 मात्रा है। 16-16 पर यति है। इसको हम लोग मत सविया कहते हैं। 32 मात्रिक छंद है, 4 चरण इसमें होते हैं। 16-16 पर यति, 2 2 पर तुकांत। चरणांत में 1 गुरु होता है। इसका दूसरा नाम राधे श्यामी सवैया। इस तरह से जिस क्रम में हम लोग बढ़ते जा रहे थे, 8 से लेकर के शुरू 1 से ही चर्चा हुई थी, ओम से, और राधे श्याम में समाप्त होता है। तो कुछ छूटे बिसरे जो हैं छंद, उसकी हल्की सी चर्चा करते हुए हम लोग थोड़ी सी पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ सर आज। छंदों का, हाँ, कुछ लोगों के मैं कमेंट्स ले लेती हूँ। हमारे साथ में हैं RSD चातक जी, सबसे पहले तो वो हमारा स्वागत ही किए थे, और श्वेता कर्ण जी जुड़ी हुई हैं, बेहतरीन बोल रही हैं। और RSD चातक जी का एक प्रश्न भी है कि दोहा और सोरठा दोनों छंद निर्माण विधा में चरण के व्युत्क्रम से निश्चित होते हैं। मैं एक मिनट इसको शो भी करती हूँ। निश्चित होते हैं, इनका अपना अपना प्रयोग निश्चित स्थान पर होता है या स्वतंत्र रूप से किसी का कहीं भी किया जा सकता है, ऐसा उनका प्रश्न है। तो संभवतः इसका उत्तर आप दें। और साथ ही सुधा मोदी जी जुड़ी हुई हैं, कह रही है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी आपको। और मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम से आप सभी लोग हमेशा जुड़े रहें। जी, इसमें क्या कल के आधार पर होता है। इसमें कल निश्चित रहता है, त्रिकल, चतुष्कल, द्विकल, इसका निश्चित नियम रहता है। सोरठा दोहा
और उसी ये पहले के एपिसोड निश्चित में हो नियम के चुका है। अनुसार उसमें चरण निर्धारित किए जाते हैं। इसका अपना स्वच्छंद प्रयोग नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उस नियम से जरा भी नियम से हट करके रचना चाहेंगे तो लय में क्षति होती है, उसका जो सही लय होना चाहिए वो नहीं बन पाता है। बन पाता है। इसलिए दोनों निश्चित कल स्वतंत्र के रूप से नहीं। हाँ। अनुसार इसकी रचना की जाती है। इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्सुकता के लिए। तो आगे हम छंद के बारे में, जो भूले बिसरे छंद कुछ रह गए थे, उसकी हल्की सी चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। समय भी देखना होगा, क्योंकि हम लोग अगले एपिसोड में वर्णिक छंद में प्रवेश करेंगे, तो मात्रिक का आज ही अंत होना चाहिए। भूले बिसरे छंद, एक छंद 19 मात्रिक छंद छूट गया था, सगुन छंद नाम है उसका। 19 मात्रा, उसमें 19 होता है, आदि में 1 और अंत में 1 2 1। 1 पर यति, 6 पर यति, 11 पर यति, 16 पर यति, ये 1 6 11 16 और 19वीं मात्रा लघु होता है। जैसे उदाहरण में सगुन पंच चरो जुगुन वंदनीय यहो मित प्यारो भजो मातुसी, लहो आदि माता चरण जो ललाम, सुखी हो मिल अंत में राम धाम। ये सगुन छंद का हो गया। दूसरा 20 मात्रा का छंद है, जिसके अंत में गुरु और लघु होता है, शास्त्र छंद नाम है इसका। इसमें पहली 8वीं 15वीं और 20वीं मात्रा लघु होती है। मुनि के लोभ लही ये शास्त्र आनंद, सदा चितलाय भजिए नंद के नंदा। नंद के नंद, सुलभ हैं मार प्यारे ना लगे दाम, कहो नित्य कृष्ण राधा और बलराम। और एक सिंधु छंद है 21 मात्रा का, उसमें पहली 8वीं और 15वीं मात्रा लघु होती है। लखो त्रय लोक महिमा सिंधु की भारी, तो पुनि गर्भ के कारण भयो खरारी। लहे प्रभुता सदा जो सील को धारे, दया हरिशों तरे कुलियापनो तारे। ये प्राचीन कवियों के बने हुए छंद हैं, बिहारी छंद। इसमें 22 मात्रा होती है, 14 और 8 पर यति होता है। 5वीं 6ठी 11वीं 12वीं 17वीं 18वीं ये लघु होते हैं। लाचार बड़ा आज पड़ा हाथ बढ़ाओ, हे श्याम फैली नाव इसे पार लगाओ, कोई न पिता मात सखा बंधनो वामा, हे श्याम दया धाम खड़ा द्वार सुदामा। इस तरह से 4 छंद छूटे हुए थे, जो आज जब इसकी खोज की गई तो आज इसको पाया गया। इसकी रचना आगे जो छुटी हुई है, इसकी रचना अपनी ओर से करेंगे, और जब वर्णिक छंद की चर्चा होगी उसमें इसको विस्तार से बीच में कभी निकाल लेंगे। अब 32 मात्रा के आगे जो छंद है उनका क्या होगा? 32 मात्रा से आगे जितने भी छंद होते हैं उसको हम लोग मात्रिक छंद नहीं करके मात्रिक दंडक कहते हैं। एक बार फिर से बताइए, आप रिपीट करिए। अलग अलग दंडक होते हैं, दंडक। 32 से अधिक। जैसे 40 मात्रा के छंद हैं,
तो उसको दंडक बोला जाएगा, 40 मात्रा के दंडक। अच्छा, 40 मात्रा के उसका दंडक, नाम ठीक है। है मदन हर दंडक। उसी अगर कोई प्रकार उदाहरण हो दंडक का तो उसके आगे बढ़े फिर। अन्य 40 मात्रिक दंडक जो है वे है विजया दंडक, सुभग दंडक, विनय दंडक। पाठ भी करते हैं लेकिन पता नहीं क्या कौन सा दंडक पाठ करते हैं, ये पता ही नहीं। एक देखते हैं दंडक का भी एक उदाहरण देख लें, चर्चा कर लें दंडक में किस तरह मात्रिक। इसमें हो गया विनय दंडक। माता को सुनेंगे, जय 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 जग जननी देवी, यानी 8 और 6 14। सुर नर मुनि असुर सेवी, तो भुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका, ये 44 मात्रा का है। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका, जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका, मंगल मुद सिद्धि सदनी, पर्व सर्व रीस बदनी, ताप तिमिर तरुण तरन, ताप तिमिर तरुण तरणी किरण मालिका, जय जय जग जननी देवी, वर्म चर्म कर कृपाण, शूल शैल धनुषवान, वर्म चर्म कर कृपाण, शूल शैल धनुषवान, घट निदल निदानव दल, घट निदल निदानव दल, रन करालिका, रन करालिका, पूतना पिशाच प्रेत, पूतना पिशाच प्रेत, डाकिनी शाकिनी समेत, भूत ग्रह बेताल, स्वर्ग मृगाली जालिका, स्वर्ग मृगाली जालिका, जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका, भय हरणी कालिका। इसी प्रकार 46 मात्रिक बहुत दंडक। सुंदर सर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुरीला ये रहा दंडक। ये सब थोड़ा लंबा होता है हाँ, ज्यादा लेकिन अच्छा मात्रा था। का रहने के कारण, लेकिन स्वर लय बहुत अच्छा रहता है इस सब में। हम लोग विजयादशमी के दिन जब मूर्ति विसर्जन करते हैं तो इसको गाते हैं। अच्छा, एक चंचरिक दंडक है, 46 मात्रिक है। चंचरिक 12 जी 12 12 और 10 पर अतिक अंत में गुरु होता है। जाको नहीं आदि अंत, जननी जनक देव कंत, रूप रंग रेख सहित व्यापक जग सोई, जाको नहीं आदि अंत, जननी जनक देव कंत, रूप रंग रेख रहित व्यापक जग सोई। ये हो गया
चंचरिक दंडक। चंचरिक दंडक। अब 46 पुनरावृत्ति मात्राओं। की ओर चलते हैं। दंडक के साथ व्यापक हरि की वंदना करते हुए मात्रिक छंद का समापन किया जाता है। और अब कुछ विशेष जानकारियां हम लोग लेते हैं जो इस क्रम में हम लोगों को विवेचन में मिली। सममात्रिक छंद, जिसमें चारों चरण समान मात्रा के होते हैं। अर्धसममात्रिक, 4 चरण इसमें भी होते हैं, लेकिन दो चरण विषम होते हैं। जैसे दोहा में 13 और 11, 13 और 11। तो पहला और तीसरा विषम चरण सममात्रिक है, और दूसरा और चौथा चरण 11 और 11 ये सममात्रिक है। इसको हम लोग अर्धसममात्रिक कहते हैं। आधा आधे मिलता है इसमें। सम सम रहने से तुल्य मात्रिक कहते हैं। विषम विषम तुल्य, छोटे छोटे छंद जो हैं, जैसे दोहा हुआ, सोठा हुआ, 4 चरण। ऐसा कहा जाता है कि दोहा 4 चरण है तो 4 पंक्ति में क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये छोटे छंद में ही इसको लिख दिया जाता है। और छंद है नवीन, अलग अलग मात्राएं मिलता है। अनियमित रूप से, मिश्रित रूप से, इसमें इसको हम लोग एक संयुक्त छंद कह सकते हैं, जो दो ये 4 चरण से अधिक होते हैं, 5 6 चरण या 8 चरण तक होते हैं। इसको हम लोग संधा और रोला दोनों मिलते हैं। 4 2 सोठा, 11 13, छप्पे, रोला और उलाला, 11 13 मात्रा का 4 छंद और 15 और 13 मात्रा का 2 छंद, तो इसको छप्पे कहते हैं लोग। अब कुछ छंद हैं जो 4 से अधिक चरण, प्रवर्धित वादी छंद कहते हैं, या मिलिंदवादी छंद भी कहा जाता है इसको। प्रवर्धित वादी छंद, इसमें एक ही छंद में 4 चरण से अधिक चरण होते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि युग्म ही हो, 3 5 6 8 9 या इससे अधिक भी चरण हो सकते हैं। जैसे षटपदी सार छंद है, 4 से अधिक चरण है, 6 चरण है इसमें। गाथा छंद, कबीर, मीरा, सूर, तुलसी, इन लोगों ने बहुत से छंद बनाए हैं, जिसमें 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण इससे अधिक है। ये किसी देव की गाथा से संबंधित है, इसलिए इसको गाथा छंद कहा जाता है। सूरदास जी का धनाश्री है, राग धनाश्री छंद, उसमें भी पंक्तियों की यानी चरणों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। अब हम लोग देखेंगे कि जो आज से लेकर के
पहले तक का कुल 11 एपिसोड समाप्त हुआ, उसमें कौन कौन से छंद हम लोगों के सामने में आए जिसकी विवेचना हम लोगों ने की है। एक बार कम से कम उनका नाम का भी स्मरण कर लेते हैं। रिवीजन हो जाए। जी। कुल 70 छंदों की चर्चा हम लोगों ने की है। कर लिए जी। सब लोग नोट्स बनाना शुरू कर दें पूरी तरह से और रिवीजन करते हुए। इसमें से सर आज आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है बीच में ना, आवाज। सबका उदाहरण अपना स्वरचित भी है और बहुत सी रचनाएं भी हैं। तो इसकी विवेचना हम लोग, इसके नाम की चर्चा हम लोग एक बार जल्दीबाजी में कर लेते हैं। जी जी ठीक। दोहा। है कि कुछ दिक्कत हो गई और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो हमसे फिर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी बातें बची हुई थी। कुछ वो बता रहे थे और हम लोग रिवीजन के क्रम में थे। उसके बाद सर एक अपनी नई गजल भी सुनाने वाले, तो मैं थोड़ी देर तक, मैं क्या हम सभी मिलकर के थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद वो हमसे जुड़ जाए, क्योंकि थोड़ी सी तो नेटवर्क की दिक्कत थी पहले से और अभी लग रहा है बढ़ गई। तो आप लोगों का मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग इस पे नोट्स बना रहे होंगे। आपकी डायरी अब काफी हद तक भर चुकी होगी, तो इसका रिवीजन बहुत जरूरी है और उस आधार पे आपकी रचना का करते रहना, उसको लिखते रहना, वो भी बहुत आवश्यक है। मैंने नोट्स बनाया है, किसी को चाहिए होगा तो बताएगा। और बाकी तो एपिसोड्स हैं, अपना देखेंगे, खुद से सीख के बनाएंगे तो वो बेहतर होगा। तो वन्ना चौहान जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, नमस्कार और धन्यवाद आपको, आपने बहुत सुंदर बोला। तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि सर आ जाएं, और देखिए वो वापस आ गए हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी कुछ। सगुन छंद, सिंधु छंद, मधुमालती छंद, मनमोहन छंद, हसी छंद, पादाकुलक, श्रृंगार पद्धरी, अरिल, मात्रासमक, पारिजात, राम, शक्ति, पीयूष वर्ष, सुमेरु, ग्रंथि, हंस गति, प्लवंगम, राधिका छंद, कुंडिल छंद, सुखदा, हरिक छंद, दिक्पाल छंद, सारस छंद, रूपमाला छंद, मुक्तामणि छंद, गगनांगना छंद, संगीत छंद, झूलना छंद, विष्णुपदी, हरिपदी, सरसी छंद, हरिगीतिका, सार छंद, विधाता छंद, मरहटा छंद, चतुष्पदी, ताटंक, कुकुभ, लावणी, त्रिभंगी, समान, तंत्री, पद्मावती, राधेश्यामी, समाप्त। जय श्री राधेश्याम। जय श्री राम। इतने छंदों की जानकारी कि हम लोगों ने चर्चा कर ली जी। विधान और उदाहरण सहित इसकी जानकारी दी गई। इसकी चर्चा करते हुए, इसका विवेचन करते हुए आप सब भी लाभान्वित हुए और उसके साथ साथ मुझे भी इससे बहुत लाभ मिला। मैं कुछ नई रचनाएं रच सीता जी गई। का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस प्रकार का भार दिया और मुझे सिखलाया। सर कृतज्ञ तो हम लोग हैं जो आपने अपना समय निकाला और हमें सिखाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। और आज हमने यहाँ पे मातृक छंद यहाँ पे पूरा हो गया और आगे की चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन उसके पहले जो आज सर ने शुरू में वादा किया था कि अपनी कोई नई गजल सुनाने वाले हैं, तो उस गजल का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि आपकी मधुर कंठ से हमें वो सुनने को मिले। जी सर। आप सबों ने बहुत धैर्य के साथ मातृक छंद रचना विधान को सुना। आप लोगों का सदैव आभार रहेगा। अगले फिर आपने एपिसोड उल्टी संख्या गंगा बहाई। जी
एपिसोड संख्या 12। 12 में कथावाचक रहे और श्रोता नहीं रहे तो कथावाचक बेकार बैठे रह जाता है, उसका कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं। एपिसोड संख्या 12 में हम लोग अगले एपिसोड में वर्णिक छंदों की चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हालात कुछ ऐसे हैं जैसे स्वयं जिंदगी ही रूठ गई है। जिंदगी पटरी पर नहीं है। जिस तरह हम लोग आनंदित रहते थे, सब एक ही शिकारी के शिकार हो रखे हैं। जिस तरह स्वच्छंद रहते थे, आज हम लोग इस प्रकार नहीं है। लगता है जीवन कुछ चेहरे पर मुस्कान नहीं है, भीतर से अंतर जो है वह मुस्कुरा नहीं रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं, सब जगह आतंक का साया है, कब क्या कहां क्या हो जाए। आइए हम लोग बहरे खफीफ गजल में देखें इस फनकार को कैसे लग रहा है। उसे मैंने व्यक्त किया है। शीर्षक है कहां जाएं। कहाँ जाएं कहते कहते और वो खुद निकल गए। ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपनी कोई गलती होती नहीं है। ये नेटवर्क महाराज का दोष है कि वो बीच-बीच में हमें थोड़ा बहुत तंग करते रहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो फिर हमसे बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सुधा मोदी जी आपका, और कुमार शैल जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपने अपना समय दिया, और उम्मीद है कि अब साहित्य उन्नयन से आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में आप सम्मिलित होंगे, कभी दर्शक के रूप में तो कभी यहाँ मंच पे। आप दोनों तरह से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत रहता है। कहाँ गए नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई है शैल जी, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी हमसे जुड़ेंगे फिर से, क्योंकि वो भी मिस कर रहे होंगे। लेकिन यही है कि अपना बस तो यहाँ चलता नहीं, और आज इस बात को कहना और समझना बहुत आसान हो गया है कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे अपना बस नहीं चलता है, लेकिन देखिए थोड़ा सा इंतजार करो तो सब कुछ ठीक भी हो जाता है। और नेटवर्क महाराज की कृपा वापस हो गई हमारे पास और सर आ गए। जी सर, आपकी गजल का इंतजार है, कहाँ गए? आपने बोला और आप खुद चले गए। यहाँ भी रुकावट है जिंदगी में। जिंदगी है नहीं कहाँ जाए, दूर कोई कहीं कहाँ जाए, दूर कोई कहीं कहाँ जाए, जिंदगी है नहीं कहाँ जाए। आज ऐसा लगे हमें जैसे, आज ऐसा लगे हमें जैसे, राह खोई सभी कहाँ जाएं, राह खोई सभी कहाँ जाएं, जिंदगी है नहीं कहाँ जाएं। काश मुस्कान होठ पे होती, काश मुस्कान होठ पे होती, होठ सूखे, होठ सूखे कहीं कहाँ जाए, होठ सूखे कहीं कहाँ जाए,
जिंदगी है नहीं कहाँ जाए। देखता था सदा बड़े सपने, देखता था सदा बड़े ख्वाबें, आज टूटे, आज टूटे सभी कहाँ जाएं। बहुत सुंदर। आज टूटे सभी कहाँ जाएं। जिंदगी है नहीं कहाँ जाएं। मुस्कुराने चले कभी यारो, मुस्कुराने चले कभी यारो, इंद्र आँखें भरी कहाँ जाए। इंद्र आँखें भरी कहाँ जाए। जिंदगी है नहीं कहाँ जाए। दूर कोई कहीं कहाँ जाए। दूर कोई कहीं कहाँ जाए। जिंदगी है नहीं कहाँ जाए। जिंदगी है बहुत सुंदर। नहीं कहाँ जाए। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर गजल और उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज, आपका कंठ बहुत सुरीला है। लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि कहीं भी जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। घर में टिकेंगे तभी टिके रहेंगे धरती पे, और बस घर में पूरी तरह से टिक कर रहें। फिलहाल तो कहीं ना जाएं, जितना भी जरूरी हो उसको टाल जाएं और वक्त का इंतजार करें। और एक दिन ये वक्त बदलेगा, ये गुजरेगा और फिर सब कुछ सामान्य और अच्छा हो जाएगा। और वही सामान्य पल हमें आज अच्छा लगने लगा, जिस पलों में कितनी शिकायतें होती थी कि उसमें भी कोई खुश नहीं था। सच्चाई ये है कि तब भी खुश नहीं थे, और आज जब सच में पता चला कि दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, तो वो पुराने पल, वो सामान्य पल हमें अच्छे लगने लगे। और यही जिंदगी है। जिस पल को हम लोग कठिन समझते हैं, जब उससे विकराल आता है तब समझ में आता है वो वाला तो अच्छा है। अच्छा था जो गुजर गया, और ये भी गुजर जाएगा, फिर नया पल आएगा और वो बहुत ही खूबसूरत होगा। तो आज हमने यहाँ पे इस एक क्रम को पूरा किया है, और अगले एपिसोड से नए छंदों की बारी आएगी, जो आदरणीय सर हमें फिर से समझाएंगे, सिखाएंगे, और हम कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहेंगे अपने डायरी और कलम के साथ में। और इन्हीं बातों के साथ में आज क्या हम लोग यहाँ से अब विदा लें सर? सर आज की अब विदाई का समय आ गया जी। तो चलिए आज यहाँ से हम लोग अनुमति लेते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। सबसे ज्यादा तो सर आपका, आपने इतना समय निकाला हमें। आप लगातार प्रत्येक सप्ताह आप अच्छी बातें समझाते हैं, सिखाते हैं, कुछ आपसे नया सीखने को मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं कोशिश करूंगी कि सारे जितने भी एपिसोड है सबको कंपाइल करके एक जगह पे करके आपको यहाँ पे लिंक दे दिया जाए। तो आप बस इंतजार कीजिए, साहित्य उन्नयन के साथ जुड़े रहिए, इसके कार्यक्रम का आनंद भी लीजिए और अपनी सहभागिता भी दीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कभी आएंगे। सबको प्रणाम।